क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ, मैं इश्क में गिरफ्तार हुई हूँ। शेख रशीद जो हैं वो मेरे आइडियल हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत हैंडसम हैं और वो बहुत पॉइंट वाली बात करते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है पर्सनली, और पिंडी बॉय हैं सबसे बड़ी बात। मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहती। वक्त बहुत कीमती है, वक्त हमारे लिए रुकता नहीं है, हम वक्त के लिए रुकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई ना कोई कीड़े निकालते रहते हैं। मैं बहुत खुले दिल की हूँ, पैसा आज उड़ा देती हूँ सारा, अयाशी। मुझे नहीं लगता शादी ज़रूरी है। ये लोगों ने बस ये बनाया हुआ है कि शादी ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी ज़रूरी है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन ले। आज की जो हमारी मेहमान है मेकअप आर्टिस्ट ईमान। ईमान, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ईमान, क्या हो रहा है आजकल? आजकल पढ़ाई में मसरूफ़, साथ मेकअप को कंटिन्यू किया हुआ है और जो है इसको मैं एज अ प्रोफेशन लेके चल रही हूँ स्टडी के साथ साथ। तो बस यही चल रहा है आजकल। ईमान, आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक कैसे आया? मेकअप आर्टिस्ट बनने का मुझे बचपन से बहुत शौक था। जब मैं अपनी मामा को देखती थी कि वो मेकअप कर रही होती थी तो मेरा बड़ा दिल करता था मेकअप करने का। फिर मेरी खाला का सैलून है, तो मैं अपनी खाला को देखते देखते ही मैंने सोचा कि मेरे अंदर ये हुनर है, कि हिडन क्वालिटी है मेरे अंदर, तो मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलूँ नेक्स्ट। और इसी तरह ही जो है मैं लोगों पे ट्राई करती रहती हूँ अभी भी आजकल। अच्छा, अब तक कितनी दुल्हन को तैयार कर चुकी हैं आप? दुल्हन तो ऐसे नहीं की हैं अभी तक, लेकिन ये है कि मैं अभी मैंने अपना सैलून नहीं खोला ना, तो अपनी स्टडी के बाद ही मैं मेकअप स्टूडियो वगैरह अपना बनाऊंगी। अभी मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह पे ट्राई करती रहती हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, तो इसको मैं एज अ प्रोफेशन लेके चलूँगी। अभी मैं उस पर मतलब सीख रही हूँ ना, तो और मैं काफ़ी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, तो अगर कोई तैयार होना चाहता है तो मेरे से तैयार हो सकता है। अच्छा, आप कहती मैं बहुत अच्छा मेकअप भी कर लेती हूँ, कभी कोई ऐसा हुआ कि क्या कंप्लेन आई हो, उसने आपको कहा कि मुझे तैयार करें मगर इतनी अच्छी खूबसूरत ना लगी हो, बाद में आपको गालियाँ देती हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई ना कोई कीड़े निकालते रहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने पसंद ही किया मेरा मेकअप। शादियों पे भी मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ, ज़्यादा अच्छा मैं खुद तैयार हो जाती हूँ, सैलून वगैरह से कम नहीं होती हूँ तैयार। ईमान, आपकी बालों की खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज है मेरी मम्मा के बहुत अच्छे बाल हैं, मुझे जेनेटिकली ये बहुत अच्छे बाल मिले हैं। तो साथ साथ जो है मैंने कैरेटिन भी करवाया हुआ है, तो और कुछ स्ट्रेट के भी राज है कि स्ट्रेट किए हुए हैं बालों को, लेकिन मेरे परमानेंट स्ट्रेट ही हैं बाल। ईमान, इसका ख्याल तो आप बहुत रखती होंगी बालों का? बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, इश्क है मुझे अपने बालों से। ये है कि मैं अच्छे शैम्पू यूज़ करती हूँ, कैरेटिन मैंने साथ करवाया हुआ है, और साथ ऑयलिंग वगैरह भी कर लेते हैं कभी कभार। तो यही राज है बालों की खूबसूरती का। ईमान, आप खूबसूरत हैं, क्या आप कभी किसी के इश्क में गिरफ्तार हुई? हाँ, मैं इश्क में गिरफ्तार हुई हूँ, अपने माँ बाप के इश्क में गिरफ्तार हुई हूँ, और साथ मुझे अपनी पढ़ाई से बहुत इश्क है, अपने प्रोफेशन से, अपने एम से बहुत इश्क है कि मैं अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकूँ, उनसे इश्क है बस। ईमान, मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं? मुस्तकबिल में मैं जो हूँ बहुत कुछ करना चाहती हूँ, दुनिया घूमना चाहती हूँ, और दूसरी ये चीज़ है कि मैं जो हूँ अपने प्रोफेशन में कामयाब हो सकूँ। लाइक जैसे मेकअप आर्टिस्ट मेरी फील्ड है, मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरा बहुत बड़ा सैलून हो, मेकअप स्टूडियो, और सारे एक्टर्स वगैरह मुझसे तैयार होने के लिए आएँ, और इंशाल्लाह ये पूरा होगा ख्वाब जल्द। आप बिजनेस वूमन बनना चाहती हैं? यस। कभी मैंने जॉब का सोचा ही नहीं कि मैं जॉब करूँ। जॉब करना, मुझे किसी की गुलामी करना नहीं पसंद। मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी अपना इंशाल्लाह। आपने सोचा मैं सैलून बनाऊं, और आपके जो सैलून का नाम होगा किससे होगा? EI, मतलब मेरे बाबा का नाम इंतज़ार है, ईमान इंतज़ार स्टूडियो, EI स्टूडियो। ईमान, आपकी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन कौन सा था? मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन तब था जब मेरे मार्क्स बहुत अच्छा आए थे। मैं बचपन से ही ना बहुत मुझे बहुत डिग्रेड किया जाता था मेरी फैमिली में।
मेरे जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं वो सोचते थे कि मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट तब पाई जब मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में, और मैंने अपनी क्लास में जो है हाईएस्ट नंबर्स लिए, क्लास में टॉप किया मैंने। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे पेरेंट्स की भी थी और मेरी भी थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन ये था कि उनके मुंह पे बहुत बड़ी चमाट पड़ी थी मेरे रिलेटिव्स के मुंह पे, जब वो सबसे अच्छा दिन था। ईमान, ये बताएं कि शादी करना क्यों ज़रूरी है? शादी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आखिरी गल तो शादी, मुझे नहीं लगता शादी करना ज़रूरी है। आप लाइफ में खुद भी मतलब इंडिपेंडेंट हो सकते हो और आप किसी पे डिपेंड ना करें, अपना खुद कमाएं। और मुझे नहीं लगता शादी ज़रूरी है। ये लोगों ने बस ये बनाया हुआ है कि शादी ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी ज़रूरी है। जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते ना, तब तक आपकी शादी ज़रूरी नहीं है। आप शादी करके बहुत बाउंड हो जाते हो, और शादी करना तब ज़रूरी है जब आपको बंदा आपकी मेंटालिटी का मिले, तब शादी करना ज़रूरी है, उससे पहले नहीं शादी करना ज़रूरी है। आइडियल शोहर कैसा होना चाहिए? जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे, शॉपिंग करवाए, घुमाए फिराए और ये वो। मुझे तो ऐसा आइडियल शोहर चाहिए कि मुझे मेरी तरह का बंदा मिले, घूमने फिरने वाला, शॉपिंग करवाने वाला। भी तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि शॉपिंग वगैरह करवाए। शॉपिंग खुले दिल से करती हैं या कंजूसी से? मैं बहुत खुले दिल की हूँ, पैसा आज उड़ा देती हूँ सारा, अयाशी पैसा उड़ा देती हूँ। कभी भी नहीं, और मैं लोगों को भी बहुत देती हूँ, उधार बहुत देती हूँ लोगों को। इसी तरह ही है, बस लाइफ चल रही है। आपके ख्याल से होने वाला जो हस्बैंड है वो किस तरह का होना चाहिए? स्मार्ट या हेल्दी? नहीं, लंबा, बियर्ड वाला, और साथ 6'1" तक चलेगा, या 6'1" तक। और प्यारा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, और पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है मेरे लिए। तो पैसे वाला भी, ऑब्वियसली ख्वाहिशें कैसे पूरी करेगा जब पैसे वाला नहीं होगा तो। ईमाना माशाल्लाह खूबसूरत हैं। कभी किसी ने प्रपोज किया आपको? नहीं बोल नहीं सकती। कभी नहीं किसी ने प्रपोज किया? हुआ होगा, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकती। कभी किसी ने कहा ईमाना मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता? कभी किसी ने ये डायलॉग बोला? डायलॉग तो बहुत लोग बोलते हैं, डायलॉग का क्या है, करने वाले बहुत कम है। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए या अकेले? ज्वाइंट फैमिली में बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये लोगों को अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है ना, मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि ज्वाइंट फैमिली ना हो, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि आपके बहुत सारे आपस में क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सेपरेट रहना चाहिए। हम लोग तो सेपरेट ही रह रहे हैं, सेपरेट सुकून है, सुकून की ज़िंदगी। आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ईमान, अगर आपको शादी करने का मौका मिले तो मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो या नसीम शाह से शादी करेंगी? नसीम शाह से कर लूँगी। कि मौलाना फजलुर रहमान से नहीं करेंगी? कभी भी नहीं। वैसे भी वो मेरे अब्बा से भी बड़ी उम्र के हैं, और दूसरी बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, और वो शादीशुदा हैं ऑलरेडी। आप कैसे कह सकते कि मैं उनसे शादी करूं? अगर शेख रशीद से मौका मिले, शेख रशीद से शादी, वो तो कुंवारे हैं ना? उनसे कर लूंगी, वो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। वो आपके वालिद साहब की उम्र के नहीं है, लेकिन अच्छे हैं, वो अच्छे लगते हैं। शेख रशीद मुझे वाकई पसंद है वो। क्या खूबी है शेख रशीद में? शेख रशीद जो हैं वो मेरे आइडियल हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत हैंडसम हैं, और वो बहुत पॉइंट वाली बात करते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है पर्सनली, और पिंडी बुआएं हैं, सबसे बड़ी बात। ईमान, अगर आपको मौका मिले किसी कंट्री जाने का, कौन सी कंट्री जाएंगे आप? मैं सबसे पहले जो है इंडिया को प्रेफर करूँगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था, ठीक है। मैं इंडिया के मेकअप आर्टिस्ट जो हैं मुझे बहुत पसंद है। मनीषा है, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। मनीषा मकीशा एक हैं, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। और जो है इंडिया के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें बहुत स्किल्स हैं, और मुझे लगता है पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट को उनसे सीखना चाहिए, ना कि दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ को प्रेफर करना चाहिए। उनके एक ही हिस्सा, और इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उनको खोल देना चाहिए, और उनको आज़ादी से एक दूसरे जगह पे आके एक दूसरे से कुछ सीखना चाहिए। इंडिया वालों को पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान वालों को इंडिया से सीखना चाहिए। ईमान, अगर आपको इंडियन फिल्मों में काम मिले, मौका मिले मेकअप करने का, तो क्या आप करेंगे? ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी।
क्योंकि मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है। मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर इंडिया जाके मेकअप करूँगी। इंडिया का कौन सा अदाकार आपको पसंद है? मुझे दीपिका बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और एक्टर में मुझे रणबीर बहुत पसंद है पर्सनली। और अगर इनका मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगी, भागी भागी जाऊँगी। इसके अलावा किस कंट्री में सैर करने के लिए जाना चाहती हैं आप? मैं इंग्लैंड जाना चाहती हूँ, दुबई जाना चाहती हूँ, और थाईलैंड, मलेशिया, हर कंट्री फिरना चाहती हूँ, पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। ज़िंदगी एक बार मिलनी है, हर कंट्री में फिरो। अगर दोबारा ज़िंदगी मिली तो क्या ईमान रहेंगी या तब्दील हो जाएंगे आप? नहीं, मैं हमेशा अपनी पहचान ये रखूँगी। फेक नहीं बनना चाहती ना, रियल रहना चाहती हूँ, और मैं कभी भी नहीं अपनी पहचान बदलूंगी। आपको इंग्लैंड जाने का बहुत शौक है, इंग्लैंड कौन सी जगह जाना चाहती हैं? लंदन देखना चाहती हूँ, मैनचेस्टर देखना चाहती हूँ, और लाइक बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि हर बंदे को जाना चाहिए। अगर किसी बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ज़रूर जाए दूसरे कंट्री में, और अपना मुस्तकबिल बना के वापस लौट के अपने देश को ही आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। पढ़ के बाहर से आए बट मुस्तकबिल यहाँ पर रोशन करे अपना। ईमान, आप स्पोर्ट्स भी करती हैं या नहीं करती? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं, जिम वगैरह स्टार्ट किया था। और मैंने बचपन में जो है स्कूल लेवल पे कराटे करती थी, मुझे बड़ा शौक था कराटे करने का, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। पढ़ाई में इतना मसरूफ़ हो गए तो टाइम ही नहीं मिला। अभी भी टाइम नहीं मिलता कि कुछ करें। फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में मैं अपने ऊपर बहुत मेकअप ट्राई करती हूँ, दूसरों फ्रेंड्स को पकड़ लेती हूँ, मेकअप ट्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहती, वक्त बहुत कीमती है। वक्त हमारे लिए रुकता नहीं है, हम वक्त के लिए रुकते हैं। और कुछ ना कुछ इंसान को सीखते रहना चाहिए फारिग वक्त में भी। अब तो वैसे फारिग रहने का टाइम ही नहीं है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, उस पर बड़े मुश्किल हुई है ज़िंदगी। तो आपकी शादी कब तक हो जाएगी? शादी अभी नहीं, जब तक आपका फ्यूचर सेट नहीं होता है, मैं अपने एम्स को पूरा नहीं करती, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। अभी तक मेरे टाइप का कोई बंदा ही नहीं मिला तो शादी क्या करें। शादी लेकिन मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से करूँगी। मौसीकी से कोई लगाव है आपको? हाँ, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। कभी नहीं किया, लेकिन बचपन में मैं बहुत करती थी सिंगिंग। बेशक वॉशरूम सिंगर थी, लेकिन करती थी। और मुझे स्कूल लेवल पे प्राइज़ भी मिला हुआ है सिंगिंग में। अगर फारिग टाइम हो तो कौन सा गाना गुनगुनाती रहती हैं? इंडियन सॉन्ग है, वो वाला गाना मैं बहुत गुनगुनाती थी, खामोशियाँ। वो बहुत अच्छा लगता था मुझे गाना, वो फ्री टाइम में मैं गुनगुनाती थी। आप सुनाएंगे हमें? क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। बस माशाल्लाह, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। बस गालियाँ। आप सिंगर बन जाए, मैं तो आपको यही कहूँगा। नहीं, अभी इतनी भी अच्छी नहीं आवाज़। ईमान, जो लड़कियाँ आपका इंटरव्यू सुन रही हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी उनको आप? मैं लड़कियों को यही कहती हूँ कि जो भी लड़की है, लाइक मैरिड भी है, वो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर में सैलून बना सकते हैं और मेकअप को एज अ प्रोफेशन लेके चल सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, लाइक अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और ये हर लड़की के लिए, हर हाउसवाइफ के लिए अपने घर में सैलून बना सकते हैं अगर आप बाहर जाने की आपको इजाज़त नहीं है। और यही पैगाम है, क्योंकि ये जो है इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलें, और इससे मुझे दुआएं मिलेंगी बाद में। ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को और ईमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।